सबको जय मसीह की। इस मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं कि रुपया का लोभ सबसे बुराइयों की जड़ है। बहुत से लोग इसमें फंस करके अपने आप को वो नाना प्रकार के पापों में फंसा लिए। क्योंकि हम पहला तीमुथियुस 6:10 में पढ़ते हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। मेरे प्रियो, जो ये लोभ और लालच है, ये सबसे बड़ी खराब है। इनसे बुराइयां पैदा होती है और बुराइयां बढ़ते बढ़ते पाप को जन्म दे देती है। सोचिए, हम पढ़ते हैं कि धन और संपत्ति उसको पैरों के नीचे रखना होता है, पॉकेट में नहीं। क्या? पैरों के नीचे रखना होता है, पॉकेट में रखना नहीं होता। एक आयत हम पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 36 पद। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। क्या? प्रेरितों के पांवों पर रखा, उसके पॉकेट में नहीं रखा, प्रेरितों के पांव पर रखा और लोगों ने तालियां बजाया। अच्छा काम किया। सोचिए, इसमें हम देखते हैं कि पतरस के पांव के तले वो अपना पैसा रख दिया। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया जब यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मृतकों में से जी उठने के बाद जो पेंतीकुस्त का जो सामर्थ आया, उस दिन 50वां दिन, उस दिन जो कलीसिया स्थापित हुई, उस कलीसिया के बारे में हम जिक्र करते हैं। उस आत्मिक कलीसिया के बारे में जो जीवते परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोगों का एक झुंड है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मेरे प्रिय, उसमें हम पढ़ते हैं कि पतरस के चरणों पर ला करके वो बरनबास अपना भूमि का सब कमाई रख दिया। जितना मैं बेचा था, एक भी रुपया छुपाया नहीं। क्योंकि जब मिनिस्ट्री की बात आती है तो हम बढ़ती में से देते हैं, चलो कुछ उसको दे दीजिए। जब सेवा की बात आती है कि हमारा बेटा, अब हम 50 साल के हुए हैं, चलो प्रभु की बंदगी कर दे, पाप कट जाए। जवानी के दिनों में परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करने की जरूरत है, उसकी मिनिस्ट्री करने की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है। बुढ़ापा में आम पक चुका, कोई काम नहीं करेगा, चलो भैया मंदिर में हर कीर्तन गा लें। वैसा करने वालों ध्यान से सुनो, क्योंकि प्रभु उत्तम चीज चाहता है। क्या? प्रभु उत्तम से उत्तम चीज चाहता है। पहले तुम परमेश्वर धर्म की राज की खोज करो, पहले तुम परमेश्वर को दो, तब अपने लिए रखो। एलिया जब सारपत में गया, सारपत देश में, तो यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि आप उससे बोलना जो लकड़ी चुनती हुई दिखाई देगी। सबसे मत बोलना कि हमको खाना लेके आ। जैसे वो सारपत में पहुंचा तो सारपत की एक विधवा थी, वो लकड़ी चुन रही थी जंगलों में। वो बोला कि माँ जी, हमारे लिए कोई रोटी का टुकड़ा लेके आना और पानी लेके आना। वो बोलती कि तेरे यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास कूपी में थोड़ा सा तेल और मटका में थोड़ा सा मैदा है। मैं इसलिए लकड़ी चुनती हूँ कि मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा, आज के बाद से कहानी खत्म, मर जाएंगे। एलिया कहता है कि यहोवा के जीवन की शपथ, जब तक मेह न बरसे, तब जब तक फसल न उपजे, तब तक उस कूपी का तेल और न उस कूपी का मैदा खत्म होगा। जा, पहले मेरे लिए लेके आना, तब अपने लिए बना करके खाना। पहले अपने मत खाना, पहले मेरे लिए ले आना। पहले तुम परमेश्वर के भवन में लेके आओ, तब परमेश्वर आकाश के झरोखा खोल करके अपरंपार की आशीष की बारिश करता है कि नहीं। ये नहीं बोलना कि वो तंगी में है, ये में है, वो में है। क्योंकि जब
अय्यूब पर घटना घटी तो शैतान डोलता डालता मुस्कुराता हुआ परमेश्वर के भवन में पहुंचा। तो परमेश्वर पूछता है कि तू कहाँ से आ रहा है? तो हम पृथ्वी पर घूमता फिरता डोलता डालता हम आ गए हैं, क्योंकि तूने अय्यूब को धन संपत्ति खूब दे रखा है। क्या? धन संपत्ति अय्यूब को खूब दे रखा है, इसीलिए वो तेरा भजन गाता है, कीर्तन करता है। यहोवा परमेश्वर कहता है कि जा रख। वो मेरा भजन और कीर्तन धन के बहुतायत से नहीं करता। सब कुछ खत्म, दोस्तों ने आया उस पर कीचड़ मारा। आज के डेट में जितने पास्टर पसवान है, विश्वासी हैं, यदि पास्टरों पर कोई मुसीबत आता है तो लोग कीचड़ मारता है। ये कान खोल करके, आंख खोल करके, हृदय से ये सुनना है कि ऐसा बोलने वाले और सोचने वाले नरक के कुंड के अधिकारी होंगे, नरक के कुंड में जाएंगे। उसी के लिए वो लोग बनाए गए हैं। लेकिन अय्यूब ने पाप नहीं किया, अपने मित्रों को माफ किया कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि क्या करते हैं। सोचिए, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर प्रेम बाणी बोला फर्स्ट कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये साइप्रस का जो बरनबास जी है, शांति का पुत्र, वो पतरस के चरणों में वो रखता है, ना कि उसके पॉकेट में डालता है। पॉकेट में नहीं होना है, चरणों में होना है, क्योंकि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। और हम देखते हैं कि वहीं पर जब 5वां अध्याय में जब हम चढ़ जाते हैं तो पहला पद से हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा ने भूमि बेचा। जब बरनबास का वाहवाही हुआ तो ये भी अपना गर्मी दिखाने के लिए भूमि बेचे और कुछ पैसा रख लिया और कुछ पैसा परमेश्वर के भवन में दिया। तो पतरस कहते हैं कि क्या बात है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। आइए हम 3 पद में हम पढ़ लेते हैं। पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? सोचिए, पतरस से झूठ नहीं बोला, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला। अरे वो जब तूने बेचा था, तू नहीं देता, तेरा ही होता सब। बच्चा खुच्चा परमेश्वर के भवन में लाते हो। परमेश्वर कहता है कि अपने संपत्ति का, अपने कमाई का, अपने फसल का पहला फसल परमेश्वर को देना, तब आकाश के झरोखा खोल करके अपरंपार आशीष की बारिश करता है कि नहीं। ऐसा करके तुम परखो, जांचो, देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा से झूठ बोला, उसके मन में क्यों इस शैतान ने डाला? अरे कुछ दे दो, वाहवाही होगा। ये नहीं सोचता था कि वो मर जाएगा। जैसे वो सोचा, घबरा गया, उसका हृदय ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक होगा, मर गया। कलीसिया को बड़ी भय छा गया। फिर कुछ स्टेज के बाद वो उसकी पत्नी सफीरा के पास जाते हैं 4 पद में। तब वो तेरे पास रही क्योंकि तेरी न थी, जब वो बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? सब कुछ तेरे वश में था। उसका प्राण छूट गया, गाड़ दिए। जब पतरस प्रभु का दास जब सफीरा के पास जाते हैं तो क्या तूने इतना ही में भूमि बेची थी? तो हाँ, इतना ही में बेची थी। जब वो पतरस ने बोले कि तेरा पति मर चुका है और उसको लोग गाड़ दिया है, वो दरवाजे पर खड़े हैं, तो वो अवाक होकर के वो भी प्राण छोड़ दिया। कलीसिया में बड़ा भय छा गया। मेरे प्रियो, आप प्रभु से झूठ मत बोलिए। आपने पाप किया है, क्षमा मांगिए। गुनाह किया है, परमेश्वर से क्षमा मांगिए। आपके अपराधों को मिटाने के लिए यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। इसलिए परमेश्वर का हजूरी में जितने प्रभु के दास दास सुनते हो या नहीं भी सुनते हो, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में, उसको ध्यान देना है कि परमेश्वर के हजूरी में झूठ नहीं बोलना है।
क्योंकि हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, उसके आत्मा से झूठ बोलते हैं, और हम दंड के भागी होते हैं मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं कि पतरस, वही पतरस ने कहा था प्रभु यीशु मसीह को कि हे प्रभु यीशु, सारे लोग चला जाए तो चला जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। हमारे पास तलवार है। मलकुस का कान काट दिया, यीशु मसीह उठाया, उसका कान जोड़ दिया कि पतरस, तलवार चलाने वाले तलवार से नाश होंगे। तलवार अपने म्यान में रख, क्योंकि मैं तलवार चलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं मेल मिलाप कराने के लिए आया हूं। वो मेल मिलाप कि जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, चाहे वो मेरा भाई, माँ बाप, बच्चे क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाएगा। और जो परमेश्वर पिता की इच्छा के मुताबिक कार्य नहीं करता है, चाहे वो कोई क्यों भी ना हो, वो नरक के कुंड के भागीदार होंगे। वही पतरस जो यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, मैं नहीं जानता, लेकिन वो पतरस दूर दूर से देखता था। मेरे प्रियो, दूर दूर से सुनने वालों, यीशु मसीह की बात दूर दूर से जानने वालों, कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रवेश करेंगे वो जो यीशु के नाम को प्रकाशित करते हैं और प्रकाश में लाते हैं, चाहे उसका प्राण की हानि क्यों न सहनी पड़े, कोई बात नहीं, चाहे जेल में क्यों न डाला जाए, कोई बात नहीं। आज के डेट में हम देखते हैं कि सच्चे सेवक पृथ्वी पर बहुत कम हैं। आजकल लोभी सेवक हैं जो कलीसिया को खोखला कर देते हैं। मेरे प्रियो, हम खुदा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, पृथ्वी पर जितने पास्टर हैं, कलीसियाएं हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में उंडे, कि वो भी साहसी बन जाए। तिब्रियास की झील पर हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि तिब्रियास की झील पर पतरस फिर उसी पुराना काम में चला गया, मछली पकड़ने। 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह वहाँ पर आता है कि क्या मुझसे प्रेम करता है? तो हाँ। मुझसे प्रेम करता है? तो हमें उससे प्रेम करता है? तो हाँ। 3 बार पूछा। फिर तीसरा बार वो उदास हो गया, हे प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, वो साहस भर दिया पवित्र आत्मा ने, और वो सबके सामने खुला खुला तमाशा बना दिया कि ये मदिरा के नशे में नहीं है जो तुम लोग सोचते हो। सदूकी फरीसियों के मुंह पर बोले कि तुमने यीशु को कलवरी के क्रूस पर मार डाला। वही यीशु हमको आत्मा और सच्चाई से प्रचार करने का मौका दिया। वो तिलमिला गए। सोचिए, पतरस के छाया से रोगी चंगा होने लगा। कैसे? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर था कि पतरस जब यहां से गुजरेगा और छाया पड़ जाए, वो चंगाई पाएगा। सोचिए, इतना विश्वास था। इसमें हम पढ़ते हैं कि पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आई, साहस से भर गया और प्रचार खुला किया। उसको उल्टा लटकाया गया सूली पर। मेरे प्रिय, हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि दूर दूर यीशु मसीह से नहीं होना है, समीप में होना है, और अपने आप को, अपने समाज में, अपने लोगों को ये बताना है कि यीशु ही जीवन का उद्धार करता है। जीव, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं मान प्रभु सुंदर समय के लिए। पिता, जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, कि आपके प्रतिरूप को देखने पाए और आपके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाए। पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो